हमारे वृंदावन में एक गौड़िया संप्रदाय के एक महात्मा थे। वो कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, और यदा कदा कभी कहीं उनको कोई स्त्री दिख भी जाती मार्ग में तो वो अपने मुंह फेर लेते और सीधे चलते बनते। लेकिन इतने विद्वान थे, इतने भक्त थे, वैष्णव थे, इतनी अंदर उनके अंदर वैष्णवता थी कि सब उनको प्रणाम करते थे। एक बार मीराबाई ब्रजमंडल आई तो मीराबाई बोली कि हम उन महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन करने के लिए जहां कुटिया में वो रहते थे वहां मीराबाई पहुंच गई। तो जैसे ही मीराबाई पहुंची तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कहां जा रही हो? बोले कि महाराज जी के दर्शन करने। महाराज जी किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, महाराज जी केवल पुरुषों से ही मिलते हैं। मीराबाई मुस्कुरा करके बोले ये वृंदावन धाम है भाई साहब, और यहां पर योगेश्वर कृष्ण के अलावा और दूसरा कौन पुरुष है मुझको आप बता दो। अरे यहां पर देव आदिदेव महादेव शंकर भी जब आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बैठे, नथनी पहन करके, कानों में कुंडल पहन करके, आंखों में काजल लगा करके बढ़िया गोपी बन के बैठे हैं भगवान शिव। मीराबाई बोली कि इस पूरे वृंदावन में योगे पुरुष तो केवल एक है, नंद नंदन, उसके अलावा तो यहां सब गोपी हैं, सब स्त्रियां हैं। आपके महाराज जी पुरुष हैं तो मैं निश्चित ही उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि मैंने कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष को देखा ही नहीं है। बाकी सब तो यहां पर स्त्री के स्वरूप हैं। जब उनको ये भान हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर आकर के उनसे मिल लूंगी। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था, मैंने उनके जो जो चरित्र पढ़े, जो जो भाव पढ़े, वो उसको हमारे यहाँ तो अल्लड़ भाषा में तो ऐसे ही बोल देते हैं मुंह फट, लेकिन मुंह फट नहीं, वो जो मुंह पे होता था बोल देती थी, जिसको होता था उसको बोल देती थी। तो मीराबाई बोली पुरुष तो एक ही है, लेकिन आपके महाराज जी अगर खुद को पुरुष समझते हैं तो एक बार मुझसे मिल लें। ऐसा कहकर के मीराबाई गई। द्वार जो उनके सेवक थे उन्होंने जाकर के उनको महाराज जी को बताया। बोले मीराबाई आई थी, तो बोले दर्शन के लिए कह रही थी, हमने मना किया। तो बोले वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, ये आपके स्वामी जी कहां से पुरुष बन गए? ये बात सुनते ही उन्होंने उसी दिन अपना नियम तोड़ दिया कि आज के बाद स्त्रियों से नहीं मिलेंगे। नियम तोड़ दिया। और इस नियम को तोड़ा कैसे? बोले अब वो महाराज जी चल करके मीराबाई के पास गए और पहली बार मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ा उन्होंने। कहा कि हम भले ही खूब विद्वान थे, लेकिन हमारे हृदय में भी विकार था, स्त्री पुरुष में भेद था, आपने वो भेद भी दूर कर दिया। ऐसी वैष्णवता। यहां इतने लोग कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि मैं कथा सुन करके जाऊं, और जो लोग कथा में नहीं आए उनको ये कथा के सुंदर भाव जाके सुना दूं। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक उत्तर महात्म्य, एक पूर्व महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। ध्यान से सुनना कौन से होते हैं। सुक, मीन, चातक और हंस, ये 4 प्रकार के श्रोताओं की पद्धति होती है। अब आप कौन से हो ये आप लोग निश्चय कर लेना सुन के। श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ 4 श्रोता होते हैं और श्रेष्ठ 4 श्रोता नहीं भी होते हैं, वो भी बताएंगे हम। तो श्रेष्ठ 4 श्रोता कौन से हैं पहले वो सुनो। पहला सुक। हमारी श्रीमद् भागवत जी के बगल में एक चांदी के तोते विराजमान हैं। ये कौन है? ये सुकाचार्य हैं, श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुक कहते हैं तोते को। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले तोता जैसा होना चाहिए। तोते का स्वभाव कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। बोलो तोता कृष्ण कृष्ण, तो क्या बोलेगा? बोलेगा कृष्ण कृष्ण।
तो भागवत का श्रोता ऐसा ही तोता जैसा होना चाहिए, 4 घंटे में जितनी कथा सुनी सब रट ले। और घर के जो लोग नहीं आए, परिवार के जो लोग नहीं आए, या कोई मित्र नहीं आए, कोई सदस्य नहीं आया, तो जाकर के उसको तोते की तरह पूरी कथा सुना दे। ये श्रोता का पहला लक्षण। लेकिन होता क्या है, कथा से उठ करके लोग आएंगे, महाराज जी बड़ी आनंदमयी रसमयी कथा, आनंद आ गया। तो हम कहेंगे बताओ क्या बताया आज कथा में? बोले ये नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन लगी बहुत अच्छी, कानों को बहुत बढ़िया लगा। नहीं, ध्यान केंद्रित करके बैठेंगे तो हो सकता है शब्दावली आप व्यास जैसी ना बोल पाओ, लेकिन कथानक तो पूरी याद हो जाती है। तो पहला श्रोता का लक्षण सुख, दूसरा श्रोता का लक्षण मीन। मीन कहते हैं मछली को। मछली का स्वभाव क्या होता है? पानी महंगा होता है कि दूध महंगा होता है? बताओ, क्या महंगा होता है? दूध महंगा होता है। दूध का मूल्य ज्यादा होता है। एक हाथ में पानी एक हाथ में दूध दे दें, कहें एक को छोड़ दो, तो पानी को छोड़ दोगे आप, क्योंकि पानी तो और मिल जाएगा, दूध को थोड़ी छोड़ोगे, वो मूल्यवान है। लेकिन मछली से जाकर के कहो चल तू पानी में मत रह, मैं तुझको दूध में ले जाके छोड़ देता हूं, तो दूध में रहना, तो क्या वो दूध में रह पाएगी? और यदि आपने जबरदस्ती करके मछली को जल से दूर करके दूध में डाल भी दिया, तो परिणाम क्या होगा? सीधी मृत्यु, मर जाएगी, वो नहीं जी पाएगी। भले ही दूध में कितने भी गुण हो, भले ही दूध कितना भी पौष्टिक हो, भले ही दूध कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन मछली के लिए वो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। कथा में आते समय कोई आपको प्रलोभन दे दे कि आज की कथा छोड़ दो, आज तुमको हम अमुक अमुक पिक्चर दिखा दें, आज तुमको हम ये जादूगर का ये दिखा लाएं, आज हम तुमको ग्वालियर का किला दिखा लाएं, या कोई भी प्रलोभन देके कोई कथा छुड़वाने का प्रयास करे, तो श्रोता मछली के जैसा होना चाहिए कि यदि मुझे कथा से विमुख किया गया तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ऐसा श्रोता का स्वभाव होना चाहिए। कथा के अलावा कोई भी प्रलोभन हो तो उस प्रलोभन को छोड़ो। यह दूसरा लक्षण श्रोता का। सुक, मीन और चातक। चातक पक्षी होता है हिमालय में। आप लोग कभी जाओ पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर, तो वहां कहीं आप रात्रि में रुकोगे और सवेरे 4 बजे यदि उठ जाओगे तो संभवतः चातक पक्षी की आवाज आपको सुनाई देगी। वो चातक पक्षी जब बोलता है तो उसके मुख से ऐसी आवाज निकलती है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा ही लगता है कि बोल रहा है प्यासा हूं। तो सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तब बाकी के पक्षी कहते हैं, क्या सुबह सुबह हमारे कानों में दर्द कर देता है, प्यासा हूं चिल्लाता है। अरे इतनी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब भरे पड़े हैं, जाकर के कहीं अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन तब वो पक्षी कहता है, नहीं, ये नदी पोखर ये तालाब का जल मेरी प्यास को नहीं बुझाएगा। तो बोले कैसे? बोले काले काले बादल आएंगे, मेघ मालाएं आकर के आपस में टकराएंगी, और पहली ऋतु, पहली बारिश का जल, जब स्वाति का जल ऊपर से गिरेगा, उसको अपनी चोंच में भरूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा होता चातक। वो साल भर पानी नहीं पीता। कब पानी पिएगा? बोले जब पहली बारिश आएगी साल की, तो उसके मुख में पानी को भर लेता है, तब उसकी प्यास बुझती है। तो भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। 24 घंटा यही कहता रहे, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अब उसको दुनिया भर के रस पिला दिए जाएं, लेकिन उससे उसको तृप्ति ना मिले। बोले कैसे तृप्ति मिलेगी? बोले जब कोई भागवत की कथा होगी, भागवत के सुंदर श्लोकों का गान किया जाएगा, उन गानों को जब मैं अपने कानों के द्वारा श्रवण करूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी, तब मुझे तृप्ति मिलेगी। अच्छा, ये आप लोग सुन ही रहे हो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है ना। एक प्रकार से भागवत को ही संपूर्ण जीवन प्रदान कर देना जैसा है। लेकिन श्रीमद् भागवत के उचित श्रोता ऐसे ही होते हैं।
और चौथा लक्षण, अच्छा, श्री डोंगरे जी महाराज चातक पक्षी का इतना सुंदर विवेचन करते थे। वे कहते थे कि एक बार चातक पक्षी वृक्ष पर बैठ कर के रो रहा था, प्यासा हूं प्यासा हूं। इतने में एक भेलिया ने देखा और भेलिया ने अपने बाण को संधान करते हुए उस पर छोड़ दिया। तो उसके हृदय में जाकर के जब तीर लगता है तो वो अपनी डाल से नीचे गिरने लगता है और नीचे बह रही होती है गंगा जी। तो बहती हुई गंगा में गिरने से पहले चातक पक्षी अपने पुत्र को कहता है, बेटा तू चिंता मत करना, मैं अपने प्रियतम स्वाति जल की इच्छा रखते हुए अपने प्राणों को गंवा रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरी मृत्यु के बाद मेरे तर्पण के लिए गंगा के जल का प्रयोग मत करना। जब मेरी मृत्यु के बाद तर्पण करो तब भी स्वाति के जल से ही करना, वही मेरा प्रियतम है। जिस गंगा के जल की एक बूंद भी यदि अंतिम समय में मुख में चली जाए तो विष्णु लोकम स गच्छति। ऐसी गंगा, गंगे गंगे तु यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। ऐसी गंगा के मुखमंडल को, ऐसी गंगा के जल को मुखमंडल में लेने से भी मना कर देता है वो चातक पक्षी। क्यों? स्वाति जल का प्रेमी होता है और अपने मुख को पकड़ करके, चोंच को पकड़ करके तब वो गंगा जल में गिर करके अपने प्राणों को त्यागता है, कहीं इसका जल मेरे मुंह में ना चला जाए। इतना बड़ा प्रेमी होता है चातक। गोवर्धनवासी सांवरे पद में भी एक पद ऐसा ही है, यह रट लागी सांवरे जैसे चातक मोर। मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया पद है। तो चातक। अब चौथा लक्षण श्रोता का होता है हंस। हंस देखा है आपने कभी? हंस का दर्शन नहीं हुआ। हंस का दर्शन केवल कैलाश मानसरोवर में ही हो पाता है। हमने किया है दर्शन, चित्र में, फोटो में देखा है। हंस पता कैसे चले कि वो हंस है? तो हंस का एक गुण होता है, वो नीर और क्षीर दोनों को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। एक बाल्टी में आधी बाल्टी दूध हो और आधी बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो क्या उस दूध से पानी को अलग कर दोगे आप? नहीं कर पाओगे। पानी भी दूध जैसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हंस के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो हंस की एक कला होती है कि वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस की कला होती है। तो भागवत का श्रोता भी हंस जैसा होना चाहिए। क्यों? बोले कलयुग में इतनी विकृतियां, सब चीज में मिलावट आ गई है। घी में मिलावट आ गई, सब्जियों में मिलावट आ गई है, इंजेक्शनों से सब्जी बना रहे हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट आ गई, खाद में मिलावट आ गई, सब में मिलावट आ गई। तो फिर ऐसी कथाओं में भी मिलावट आ गई है। हर प्रकार की कथाएं चल रही हैं और हर प्रकार के वक्ता हर प्रकार से कथाएं कर रहे हैं, लेकिन श्रोता को वक्ता में और वक्ता की कथा में कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? बोले हंस जैसी। क्या? बोले वक्ता फालतू बात ज्यादा करते हैं, तो फालतू बात मतलब जल, उसको छोड़ो, तुम केवल दूध पीते जाओ, जो तुम्हारे लिए ग्राह्य है उसको लेते जाओ, उसको ग्रहण करते जाओ, लेकिन उस वक्ता के प्रति कभी भी दोष बुद्धि मत रखना। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? पाखंड का विरोध होना चाहिए और लोग करते भी हैं, लेकिन विरोध उसके स्तर के लोग ही करें, श्रोता को नहीं करना चाहिए। श्रोता अपने स्वभाव में कभी भी न्यूनता ना आने दे। वो कथा को श्रेष्ठ माने, वक्ता को श्रेष्ठ कभी ना माने। वक्ता को केवल 4 घंटा ही घास डाले, बोले हाँ ये श्रेष्ठ है, उसके बाद में वो भी साधारण है। उनमें कोई, हम तो खूब अपनी कथाओं में क्रिकेट खेलते हैं, खूब बल्लाबाजी खेलते हैं, खूब आनंद करते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पर आएंगे तो व्यास मंच की मर्यादा भी देखते हैं। तो श्रोता को कैसा होना चाहिए? हंस जैसा, और नीर क्षीर का विवेचन करे। ये तो है 4 प्रवर श्रोता, और ऐसे ही हैं 4 अवर श्रोता। ये अवर श्रोता कैसे होते हैं, इनके बारे में सुन लो।
पहला बताया, बोले लोमड़ी। बोले ये कैसे होते हैं? बोले कथा शुरू हो गई 2 बजे, लेकिन कथा में पहुंचेंगे कब? बोले 4 बजे। और 4 बजे आएंगे, पूरे पीछे से बैठे हुए कूदते फांदते एक दूसरे के ऊपर और लाद करके सबसे आगे आकर के बैठ जाएंगे। ना किसी को सुनने दिए, ना कुछ नहीं, सबको परेशान और कर दिए। दूसरे कौन होते हैं? बोले दूसरे होते हैं ऊंट। बोले ऊंट वालों का क्या होता है? ऊंट को यदि रसगुल्ला खिला दिया जाए तो ऊंट पागल हो जाएगा। ऊंट को क्या खिलाओ? बोले नीम के पत्ते खिलाओ, बबूल के कटेले और विषैले उसको पदार्थ खिलाओ, उनसे उसको सुख मिलता है। ऊंट को कभी देखो नीम खाएगा, बबूल के जिसमें कांटे होते हैं वो खाता है ऊंट। क्यों? उसमें उसको सुख मिलता है। और गलती से किसी ने गुलाब जामुन रसगुल्ला परोस दिया तो ऊंट परास्त हो जाएगा। बोले ये क्या खिला दिया मुझको। ऐसे ही श्रोता कई लोग कैसे होते हैं, वो कथा में आएंगे, पता क्या बोलते हैं? महाराज जी थोड़ा राजनीति पे भी प्रकाश डाला करो, कांग्रेस भाजपा इनके बारे में भी बोला करो आप। महाभारत के प्रसंग को, जहां पर युद्ध हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा चलता हो, ऐसे प्रसंग ज्यादा सुनाओ। मतलब उनको रसमयी कथा से कोई मतलब नहीं है। वो उसी के चक्कर में बैठे रहते हैं। कब दुर्योधन भीम की लड़ाई हो, कंस कृष्ण की लड़ाई हो, रावण राम की लड़ाई हो, ये लड़ाई झगड़े वाले प्रसंग उनको बड़े पसंद होते हैं। तो जो फालतू की बकवाद सुनने में जिनकी रुचि होती है, ऐसे उनको कहते हैं अवर ऊंट की श्रेणी के श्रोता। तीसरे बताए गए वृषभ। वृषभ यानी बैल। बोले ये कैसे होते हैं? बोले इनको कथा से मतलब नहीं है। तो बोले किससे मतलब है? बोले कथा सुनने के बाद में बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है, उसके लिए आते हैं कथा में, कि जाते समय हमको बूंदी मिलेगी, जाते समय लड्डू मिलेंगे, बढ़िया प्रसाद। उसको कुछ भी, बैल को ये नहीं देखता क्या खा रहा हूं, उसको बस खाने को चाहिए। कुछ भी दे दो लेकिन खाने को चाहिए। तो ऐसे को बताया गया वृषभ की कोटि का। इसी प्रकार एक चौथा श्रेणी और है, मुझको स्मरण नहीं आ रही, वो उनको बताते हैं कि वो कथा में आकर के करते क्या है। बोले कुछ नहीं, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब करेंगे। बोले ये वक्ता तो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोलते थे। इनको बोलते हैं श्रोता। ये श्रोता नहीं, सरोता। सरोता होता है खंड 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 करता है उसको, क्या सुपारी को, ऐसे खंड 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 करते पूरी कथा का खंडन कर देंगे। ये व्यास जी तो ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ कथा हुई थी तो उनके ऊपर इतना बड़ा केले का पत्ता लगाया गया था, इन पे तो है ही नहीं। हमारे यहाँ कथा हुई थी तो व्यास जी के, अब क्या बताएं आपको, एक बार मेरी कथा हुई बिहार में, नहीं झारखंड में। पहली बार कथा करने गया तो वहां कथा होती थी शाम को 7 बजे से और रात्रि 11 बजे तक। रुका था मैं बंगाल में, 60 किलोमीटर दूर से आता था कथा करने रोज। एक बियर जंगल में कथा हुई थी। तो पहले दिन जब मैं कथा करने आया तो एक बड़ा दीनहीन सा, बिल्कुल मतलब जैसे कहें उसके शरीर की हड्डियां गिन लो, ऐसा बिल्कुल दीनहीन सा व्यक्ति, और उसको 5-6 लोग घेरे खड़े थे और बिल्कुल मुख से मानो ऐसा लग रहा था कितने दिन का प्यासा भूखा, भोजन का मारा बेचारा। और मुझको उसके सामने जाकर खड़ा कर दिया। उससे बोले प्रणाम करो, प्रणाम। मैंने कि ये कौन है? बोले आपकी कथा के मुख्य यजमान। मैंने मुख्य यजमान तो हट्टे तगड़े बढ़िया होने चाहिए, इनको क्या हो गया? तब बताया, एक तो उनका मुंडन कर दिया, बोले कि बाल रख के कथा नहीं सुननी है। और दूसरा क्या कर दिया, बोले कि उनको बेचारे का बिस्तर सब हटा दिया कमरे में से, बोले नीचे चटाई पे सो। उनके शैम्पू साबुन बर्तन सब ले लिए, बोले कुछ नहीं लगाना है, ऐसे रहो। और भोजन में कह रहे हैं पका हुआ भोजन नहीं, छोंक वाला भोजन नहीं, उबले हुआ खाना खाओ, ये खाओ। बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई। अरे हमने कहा भाई खूब पकवान खाओ, खूब मस्त रहो, आनंद से रहो, बस कथा सुनो प्रेम से। ये इतने सारे नियमों के चक्कर में बेचारा कथा ही नहीं सुन पाएगा वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चौथी श्रेणी जो होती है श्रोताओं की, वो कथा का खंडन करते हैं।